हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड। इस मूवी में हमें बेहतरीन कहानी के साथ साथ हर तरह की फैंटेसी दिखाई गई है, चाहे वो मरमेड के साथ डार्क मास्टर का कनेक्शन हो या फिर स्नेक वोमेन के साथ सांपों का कनेक्शन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि काली शक्तियों के जादूगर ने राजा लूथर के राज्य पर हमला कर दिया है और उसने अपनी काली शक्तियों की मदद से बड़े बड़े हाथियों को भी अपने वश में कर रखा है। ऐसा लगता है कि राजा लूथर की सेना जादूगर के सामने कुछ नहीं है और तभी किंग लूथर का भाई वर्टिगन उनसे कहता है कि हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे, पर किंग लूथर अकेले ही उस पूरी सेना का सामना करने के लिए चले जाते हैं। बड़े बड़े हाथी ब्रिज तोड़कर अंदर आते जा रहे थे और तभी किंग लूथर अपना घोड़ा लेकर एक हाथी की पीठ पर कूद जाते हैं जहाँ पर वो जादूगर था और फिर किंग लूथर अपनी जादुई तलवार निकालते हैं जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जादूगर उन्हें रोकने के लिए आग का इस्तेमाल करता है, पर किंग लूथर अपनी तलवार से उस आग को चीरते हुए अंदर चले जाते हैं और उस जादूगर को मार देते हैं, जिसके मरते ही बड़े बड़े हाथी उसके काले जादू से आजाद हो जाते हैं और फिर वो अपने ऊपर से जादूगर की सेना को उतारकर फेंक देते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम किंग लूथर को देखते हैं जिन्होंने अकेले ही पूरी जंग को जीत लिया था, पर वो इस बात से अनजान थे कि जादूगर की मदद उनके भाई वर्टिगन ने ही की है, क्योंकि वो किंग लूथर को मारकर खुद राजा बनना चाहता था और उस जादुई तलवार को हथियाना चाहता था। और फिर एक रात वर्टिगन महल पर हमला कर देता है, पर किंग लूथर इसे पहले ही समझ जाते हैं, इसीलिए वो चुपचाप अपनी पत्नी और अपने बेटे आर्थर को महल से बाहर निकालने लगते हैं। और इधर वर्टिगन भी अपनी बीवी को महल के खुफिया रास्ते से महल के नीचे ले आता है। अंदर महल में कत्लेआम चल रहा था और यहाँ पर वर्टिगन अपनी पत्नी को मार देता है। और इधर जब किंग लूथर अपनी बीवी और बच्चों को महल से बाहर ले जा रहे थे तभी यहाँ पर एक शैतान आ जाता है और वो किंग लूथर की पत्नी को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि किंग लूथर का बेटा आर्थर एक नाव में बहता हुआ शहर के किनारे पर आ जाता है जहाँ पर इसे कुछ लोग उठाकर पाल लेते हैं। अब किंग लूथर का क्या हुआ, वो शैतान कौन था और किंग लूथर के भाई वर्टिगन ने अपनी बीवी को क्यों मारा, इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे मिलेंगे। बहरहाल इसके बाद किंग लूथर का भाई वर्टिगन यहाँ का नया राजा बन जाता है जो कि एक बहुत ही बेरहम राजा है। और साथ ही साथ किंग लूथर का बेटा आर्थर भी बड़ा होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ आर्थर सारी चालाकियां सीखने लगता है और साथ ही साथ वो रोज अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। और ऐसे ही समय के साथ साथ आर्थर जवान हो जाता है, पर आज भी इसे सोते हुए उस शैतान के सपने आते हैं जिसने इसकी माँ को मारा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से नदी का सारा पानी बह जाता है और वर्टिगन देखता है कि किंग आर्थर की तलवार पानी के बाहर आ गई है, पर कोई भी उसे पत्थर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसका पता लगाने के लिए वर्टिगन फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अपनी पत्नी को मारा था। और फिर हम देखते हैं कि पानी में से कई सारी जलपरियां निकलकर आती हैं। वर्टिगन इनसे पूछता है कि अचानक पानी कम क्यों हुआ है और वो तलवार अपने आप को सामने क्यों ला रही है। जलपरियां इसे बताती हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया और तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ाई थी, पर वो तुम ही थे जिसने उस तलवार और उस बच्चे को खो दिया था, इसीलिए उस बच्चे को ढूंढो और मार दो, फिर वो तलवार तुम्हारी हो जाएगी। और अगर फिर से और ज्यादा ताकत चाहिए तो तुम्हें फिर से किसी अपने की पानी में बलि देनी होगी। और अब हमें पता चलता है कि वर्टिगन ने इसीलिए शुरू में अपनी पत्नी को मारा था, जिसके बाद जलपरियों ने इसकी ताकत बढ़ा दी थी और ये उस शैतान में बदल गया था, क्योंकि वर्टिगन जानता था कि उस तलवार की वजह से ये किंग लूथर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा वर्टिगन किंग लूथर के बेटे को ढूंढने के लिए गाँव के सभी आदमियों को पकड़वाकर उस तलवार के पास बुलाता है, क्योंकि जो भी उस तलवार को पत्थर से निकाल पाएगा वही किंग लूथर का बेटा होगा। और इस सब में राजा के सिपाही आर्थर को भी पकड़कर अपने साथ ले आते हैं, जहां सभी लोग उस तलवार को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आर्थर की बारी आती है। आर्थर जैसे ही उस तलवार को छूता है तो वो तलवार एक्टिवेट हो जाती है और फिर दोनों हाथों से पकड़कर आर्थर उस तलवार को निकाल लेता है। सिपाही फौरन उसे मारने के लिए आते हैं, पर तलवार की ताकत से आर्थर बेहोश हो जाता है। और फिर जब इसे होश आता है तो इसके सामने राजा वर्टिगन बैठा होता है और फिर ये उस तलवार के बारे में बताता है कि तुम मेरे भाई किंग लूथर के बेटे हो, क्योंकि सिर्फ वही उस तलवार को बाहर निकाल सकता है। इसके बाद आर्थर को बाहर लाया जाता है और राजा वर्टिगन ने आर्थर के लोगों को पकड़ रखा है और ये आर्थर से कहता है कि मैं सबके सामने तुम्हें वो तलवार पेश करूंगा, पर तुम उस तलवार को नहीं उठाओगे। अगर तुमने वो तलवार उठाई तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को मार दूंगा। और फिर राजा वर्टिगन आर्थर को अपनी प्रजा के सामने पेश करता है, जहाँ पर आर्थर उस तलवार को उठाने से मना कर देता है। राजा वर्टिगन सबको बताता है कि ये किंग लूथर का बेटा नहीं
नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है, इसीलिए हम इसे सजाए मौत देते हैं। और फिर जैसे ही ये लोग आर्थर को मारने के लिए बढ़ते हैं तो तभी वहाँ पर किंग लूथर के वफादार सिपाही आ जाते हैं, जिनमें एक जादूगरनी भी होती है जो राजा वर्टिगन पर जादू करती है और वो यहाँ मौजूद सभी जानवरों को अपने वश में करके उनसे सिपाहियों पर हमला करवा देती है। इसी अफरा तफरी में सिपाही राजा को बचाकर अंदर ले जाते हैं और किंग लूथर के वफादार लोग उस तलवार के साथ साथ आर्थर को भी यहाँ से भगा कर ले जाते हैं और फिर आर्थर को अपने साथ अपने खुफिया अड्डे पर ले आते हैं, जहाँ पर इन्हें किंग लूथर का सेनापति मिलता है। और फिर ये लोग आर्थर को सारी सच्चाई बताते हैं कि उसके पिता कौन थे और वो कौन है। आर्थर को पहले तो इस सब पर यकीन नहीं होता, पर धीरे धीरे वो यकीन करने लगता है। पर जैसे ही ये उस तलवार को दोनों हाथों से पकड़ता है तो इसे फिर से वही शैतान दिखने लगता है और ये बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद जादूगरनी भी अपने जादू से पता लगा लेती है कि आर्थर तलवार को काबू नहीं कर रहा बल्कि तलवार आर्थर को काबू कर रही है। इसीलिए ये लोग आर्थर को डार्क लेन पर भेजते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हुए आखिर में एक पत्थर के पास जाना है और उस पर अपनी तलवार रख देनी है, जिससे तुम्हें सारी सच्चाई दिखने लगेगी। और फिर आर्थर जैसे ही डार्कलैंड के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, जहाँ पर इसे बहुत ही खतरनाक पिशाच और दूसरे जानवर मिलते हैं। पर आर्थर इन सब का मुकाबला करते हुए, इनसे लड़ते हुए आखिर में उस पत्थर तक पहुँच जाता है और जैसे ही ये तलवार उस पत्थर पर रखता है तो इसे सब कुछ दिखाई देने लगता है कि कैसे उस शैतान ने इसकी माँ को मारा था। और ये शैतान राजा वर्टिगन है। आर्थर को बचाने के लिए किंग लूथर अपनी जादुई तलवार के साथ उस शैतानी वर्टिगन का सामना करने लगते हैं, पर अब वर्टिगन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। पर किंग लूथर हार नहीं मानते और लगातार अपने शैतानी भाई वर्टिगन से लड़ते रहते हैं और अपने बेटे आर्थर को वहाँ से भगा देते हैं। और इसी दौरान वर्टिगन किंग लूथर पर हमला कर देता है, जिसके बाद किंग लूथर अपनी उसी तलवार को अपने अंदर घुसा देते हैं और खुद को मार देते हैं ताकि ये तलवार वर्टिगन को ना मिले। और फिर वर्टिगन भी अपने इंसानी रूप में आ जाता है, पर किंग लूथर पत्थर में बदल जाते हैं और वो तलवार उनके साथ साथ पानी में डूब जाती है और आर्थर भी वहाँ से बहता हुआ चला जाता है। इसके बाद जादूगरनी आर्थर को बताती है कि राजा वर्टिगन एक टावर बना रहा है, अगर उसने वो टावर पूरा कर लिया तो उसमें भी जादूगरों जितनी ताकत आ जाएगी, जिसके बाद वो किसी भी राज्य को नहीं छोड़ेगा और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे रोको। और फिर इन्हें खबर मिलती है कि राजा वर्टिगन कहीं बाहर जाने वाला है, इसीलिए ये लोग वहाँ पहले ही जाकर घात लगा लेते हैं। पर राजा वर्टिगन को भी पहले से ही पता चल जाता है कि उस पर हमला होने वाला है, इसीलिए वो अपनी जगह बाहर किसी दूसरे आदमी को भेज देता है। पर आर्थर समझ जाता है कि ये राजा वर्टिगन नहीं है, पर फिर भी उसका साथी तीर चला देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि आर्थर यही मौजूद है। और फिर ये सभी सिपाही चारों तरफ से इन्हें घेरने लगते हैं और ये लोग वहाँ से भागते हुए आर्थर के पुराने ट्रेनिंग सेंटर में आ जाते हैं और सिपाही इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर आर्थर खुफिया रास्ते से बाकी सबको जाने को कहता है, पर कोई भी यहाँ से नहीं जाना चाहता। सब लोग कहते हैं कि हम डरपोक नहीं है, हम सामना करेंगे। जिसके बाद कोई रास्ता न होने पर आर्थर भी यहाँ रुक जाता है और सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। पर आर्थर समझ जाता है कि सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये लोग बच नहीं पाएंगे। और फिर जैसे ही वो अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ता है तो तलवार एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद आर्थर बिजली की रफ्तार से इन सभी सिपाहियों को मारने लगता है। ये तलवार आर्थर की सोच से भी ज्यादा ताकतवर थी। पलक झपकते ही आर्थर सैकड़ों सिपाहियों को मार गिराता है और जब धूल साफ होती है तो सब जान जाते हैं कि किंग लूथर का वारिस आ चुका है। इसके बाद ये सभी लोग खुफिया रास्ते के जरिए वहाँ से भाग जाते हैं, पर इस सब में आर्थर के बहुत से साथी मर चुके हैं, इसीलिए वो गुस्से में उस तलवार को फेंक देता है और जंगल में भाग जाता है। पर तभी लेडी ऑफ द लेक आर्थर का हाथ पकड़कर पानी में ले जाती है और उसे दिखाती है कि अगर तुमने राजा वर्टिगन को नहीं रोका तो वो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा, जिसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जिसके बाद आर्थर तलवार ले लेता है और फिर इसके साथी भी इसे ढूंढ लेते हैं। पर जब ये वापस अपने अड्डे पर जाते हैं तो इन्हें रास्ते में इनके सिपाहियों की लाशें मिलती हैं और अंदर राजा वर्टिगन का सेनापति बैठा होता है। वो इन्हें बताता है कि हमने उस जादूगरनी और छोटे बच्चे को पकड़कर महल में भेज दिया है, अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो रात होने से पहले महल में आ जाना। ये लोग चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग लूथर का वफादार सेनापति उसकी जादुई तलवार लेकर महल में आ जाता है और राजा वर्टिगन को दे देता है और उससे कहता है कि इस तलवार के बदले पहले जादूगरनी को भेजो। आर्थर बिना तलवार के तुम्हें नहीं मार पाएगा, जिस पर राजा वर्टिगन मान जाता है और जादूगरनी को छोड़ देता है। पर वो कहता है कि बच्चे को जब छोड़ूंगा जब आर्थर यहाँ आएगा। जादूगरनी वापस आकर अपने जादुई सांप को आर्थर के ऊपर छोड़ देती है और उससे कहती है कि इस सांप
के डसने से तुम्हें वो सब कुछ भी दिखाई देगा जो तुम नहीं देख सकते। और फिर जब आर्थर महल की तरफ जाता है तो उसे सारी चीजें दिखने लगती हैं और जादूगरनी भी एक ईगल और सांप की मदद से सब कुछ देखती रहती है। महल आते ही आर्थर को राजा वर्टिगन के पास ले जाया जाता है। राजा वर्टिगन बिना टाइम वेस्ट किए आर्थर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसे जादूगरनी का सांप दिखाई देता है और वो फौरन उस सांप को मार देता है, जिसकी वजह से वो तलवार पत्थर में फंस जाती है, जिसे अब आर्थर ही निकाल सकता है। तभी जादूगरनी महल में एक बहुत ही विशालकाय सांप को भेज देती है, जो वहाँ मौजूद सभी सिपाहियों को खाने लगता है और ये इतना बड़ा सांप होता है कि एक एक करके सभी सिपाहियों को खा जाता है और आर्थर वहीं खड़ा रहता है, पर वो सांप आर्थर को कुछ नहीं कहता। इसके बाद आर्थर जाकर उस तलवार को निकाल लेता है। अंदर हम देखते हैं कि आर्थर के सिपाही कैद में मौजूद अपने सारे साथियों को आजाद करा लेते हैं और इधर राजा वर्टिगन अपनी बेटी के पास आता है और उसे गले लगाकर उसे भी अपनी पत्नी की तरह मार देता है। इधर हम देखते हैं कि आर्थर अपनी तलवार लेकर सिपाहियों को मारने लगता है। आर्थर बिजली की तरह तेज है और एक भी सिपाही इसे छू भी नहीं पाता और आर्थर एक एक करके सभी सिपाहियों को पलक झपकते ही मार देता है। इसके बाद बचे हुए सिपाही आर्थर को देखकर अपने हथियार डाल देते हैं और इधर आर्थर के सिपाही भी महल के अंदर घुस आते हैं और राजा वर्टिगन भी अपनी बेटी को जल परियों के पास ले जाता है और उसे पानी में डाल देता है, जिसे जल परियां नीचे खींच लेती हैं। इसके बदले में वो राजा वर्टिगन को फिर से ताकतवर बना देंगी और वो अपने शैतानी रूप में आ जाएगा। आर्थर जैसे ही टावर के नीचे आता है तो उसकी तलवार चमकने लगती है, तभी उसके सामने राजा वर्टिगन भी अपने शैतानी रूप में आ जाता है और ये आर्थर पर हमला करके उससे कहता है कि अब मुझसे लड़ो। और आर्थर इससे लड़ने की भरपूर कोशिश करता है, पर वर्टिगन अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, जो लगातार आर्थर पर हावी होता जा रहा था। इधर आर्थर के सिपाही भी महल से अपने सभी साथियों को आजाद करा लेते हैं और काफी लड़ने के बाद वर्टिगन आर्थर को हरा देता है, जिसके बाद वो उठ नहीं पाता और वर्टिगन इससे कहता है कि मुझे लगता है कि वो तलवार अब मेरी है। तभी आर्थर को अपने पिता किंग लूथर दिखाई देते हैं, जो इससे कहते हैं कि ये तलवार तुम्हारी है बेटा। जिसके बाद आर्थर उठ जाता है और वो फिर से वर्टिगन से लड़ने लगता है, पर इस बार ये गुस्से में नहीं बल्कि शांत होकर लड़ता है और अब तलवार इसे काबू नहीं कर रही बल्कि ये तलवार को काबू कर रहा है। इसी वजह से अब वर्टिगन इस पर हमला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब आर्थर उससे काफी तेज हो गया था और अब धीरे धीरे आर्थर भी उस पर हावी होने लगता है और फिर उसके हथियार को भी तोड़ देता है। वर्टिगन अब कुछ नहीं कर पाता और फिर आर्थर उसे पूरी तरह से हराकर अपनी तलवार उसके अंदर घुसेड़ देता है, जिसके बाद वर्टिगन अपने असली रूप में आ जाता है और फिर मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर अब एक ही हाथ से तलवार को एक्टिवेट करने लगा है, जिसके बाद वो टावर भी गिर जाता है और आर्थर ये जंग जीत जाता है और इस तरह किंग लूथर का बेटा आर्थर यहाँ का नया राजा बन जाता है और अब आर्थर कहलाता है किंग आर्थर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। इसके अलावा चैनल में भी जाकर देख सकते हैं आप हमारी और भी वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।